दिल्ली। माता जी से मिलने का समय प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक। हमारा पटियाला का पता है ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत, भादसो रोड, पटियाला, पंजाब। नजदीक बैंक्वेट हॉल। माता जी हर शुक्रवार को पटियाला में मौजूद रहती हैं। माता जी से मिलने का समय है प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक। माता जी 6 अगस्त को अमृतसर, 7 अगस्त को लुधियाना एवं 8 अगस्त को पटियाला में मौजूद रहेंगे। माता जी से मिलने के लिए तुरंत संपर्क करें। माता की सभी दर्शकों को शनिदेव की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज शनिदेव महाराज का दिन है और शनिदेव महाराज से कोई डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों को मैं ऑलवेज बोलती हूँ, पिछले 2-3 सालों से आपको बताती आई हूँ कि शनिदेव महाराज एक जज का काम करते हैं और सभी ग्रह उनको अपना जज मानते हैं, क्योंकि जिस भी ग्रह से रिलेटेड कोई भी इंसान कोई भी गलती करता है तो शनिदेव महाराज उसका फैसला सुनाते हैं सबको। शनिदेव के चेले जो हैं वो राहु और केतु 2 ग्रह हैं जिनसे कि आप लोगों को बचपन से डराया जाता है और आपके पता नहीं कितने खानदान डर चुके हैं और कहां से आप लोग डरते आए हो अभी तक। जिसके पास भी आप पंडित के पास जाते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, तो हर कोई आपको शनि राहु केतु के नाम के से डराया करता था। अब तो खैर पंडित भी बेचारे खुद डरते हैं कि कहीं माता जी के पास ये कुंडली न चली जाए जिसको हमने शनि राहु केतु से डराया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने लोगों की गलतफहमियां दूर करी हैं। आप सब लोगों को हर ग्रह के बारे में नॉलेज दी है पिछले बहुत सालों से, 2-3 साल से मैं बताती आई हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को समझ भी आई है, काफी हद तक समझ आई है। तो शनिदेव महाराज सब ग्रहों के जज माने जाते हैं। शनिदेव के चेले हैं राहु और केतु, यानी शनिदेव का जो ऊपर का जो सिर का जो एरिया है उसको राहु माना जाता है और जो पैरों का एरिया है वो केतु ग्रह के नाम का। हर इंसान की बॉडी में शनि ग्रह राहु केतु भी मौजूद हैं, जैसे कि बाकी ग्रह हैं चंद्रमा, सूर्य, बुध, जितने भी ग्रह हैं वो सारे हमारे शरीर में होते हैं। इवन आप उसको अपने हाथों में भी देख सकते हो। हाथों के बारे में भी आपको बताएंगे फ्यूचर में। हाथों में भी जब भी कहीं आपने पुराने जमाने से सुना होगा कि हाथों में खुजली होती है तो शुक्र ग्रह एक्टिवेट होता है हमेशा। शनिदेव की ये जो बड़ी जो उंगली है ये वाली, ये शनिदेव महाराज की मानी जाती है। जब भी किसी भी उंगली में खारिश होती है या फड़कती है कोई, तो समझो कि आपका वो ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, वो ग्रह आपका जागृत हो रहा है। यानी तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड चौकसी रखनी चाहिए। औरतों को अगर राइट हैंड में यानी सज्जे हाथ में, दाएं हाथ में अगर कोई ग्रह अपना असर दिखाता है, कोई फड़कता है अंग आपका, तो समझो कि बुरा माना जाता है औरतों के राइट हैंड में यानी दाईं साइड में। और आदमियों के लेफ्ट हैंड में यानी जो बायां हाथ होता है, खब्बा हाथ होता है जो, उसमें अगर कोई भी हरकत होती है तो समझ लेना चाहिए कि वो बुरा है उनके लिए। इसी तरह से पैरों में भी माना जाता है, पैरों के एरिया में भी राइट हैंड साइड में औरतों का अगर राइट पांव में खारिश होती है, खुजली होती है या फड़कता है तो समझो कि वो गलत है, और लेफ्ट हैंड में होती है तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से आदमियों की अगर राइट में होती है तो बहुत अच्छा है, और लेफ्ट में कोई भी एक्टिविटी शरीर में होती है तो वो बुरी मानी जाती है। तो शनिदेव महाराज का आज का दिन जैसे शनिदेव महाराज का है, शनिदेव महाराज को जज क्यों मानते हैं? क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो किसी का भी कोई लिहाज नहीं करते, अच्छे का अच्छा रिजल्ट, बुरे का बुरा रिजल्ट। और देखा भी है मैंने, बहुत प्रैक्टिकल देखा है। लेकिन शनिदेव महाराज ने आज अगर दुनिया में देखा जाए कि इतने दुनिया, इसी हमारे इंडिया में, हमारे देश में सदियों से ज्योतिष चलाया, सदियों से ज्योतिष को जानने वाले आए, लेकिन फिर भी हर घर में 4-4, 5-5 मरीज पड़े हैं, हर घर में तलाक के केस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ही कुछ मिस्टेक होती हैं, लोगों की गलतियां होती हैं, जिसके कारण शनिदेव महाराज नाराज हो जाते हैं। जो बीमारियां हैं, मेन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बीमारियों के बारे में रहेगा कि बीमारियां लगती क्यों हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं दान दक्षिणा के कारण और पाठ पूजा के कारण। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक सब्जेक्ट लेके आई थी कि आप लोगों को बताएंगे, जो जैसे बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे हुए 6 महीने तक या साल तक या 2 साल तक, हमारे देश में तो ज्यादातर रिवाज है लड़के पैदा होने पे मिठाई बांटी जानी, लड़कियों के टाइम पे बेचारियों को बांटता ही नहीं है।
तो सोचो अगर कोई लड़कियां होती ही नहीं दुनिया में तो आज मैं भी आपके सामने में बैठी होती। लड़कियां हैं, औरतें हैं, सब देवी का रूप होती हैं, बुद्ध का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, शुक्र का रूप है। तो एक तो उनको कभी भी मारने की ना सोचें और उनको भी बराबर का हक दें आप, ताकि उनके दिमाग में कभी भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ना हो। जब आप लोग अबॉर्शन कराते हैं या कोई बच्चे को गिरा देते हैं, गिराने की दवाई लेते हैं, तो केतु ग्रह सबसे पहले खराब हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, वहीं डैमेज हो जाता है। बच्चे को मारना मतलब केतु को मारना ही होता है, वो चाहे अबॉर्शन हो गया या कुछ भी हो गया। तो इसके लिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि बच्चों को मारे नहीं, पेट में भी नहीं मारे और वैसे भी नहीं लड़कियों को मारे। कुछ एक एरिया की मेरे पास स्टोरीज ऐसी आती हैं कि वहां लड़कियों को मार दिया जाता है। दैट्स टोटली रॉन्ग, करना नहीं चाहिए ऐसा। तो जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है लड्डू बांटने की, मिठाइयां बांटने की। अगर मान लो किसी बच्चे की कुंडली में उस टाइम में ग्रहों की डिग्री ऐसी थी कि शनिदेव महाराज 8वें घर में आ गए और मंगल ग्रह 10वें घर में आ गया, तो अगर आपने उस बच्चे के नाम के लड्डू बांट दिए, मिठाई बांट दी, तो वो बच्चा थोड़े दिनों में ही बीमार हो जाएगा। या उसको आप किसी धार्मिक स्थान पर लेके चले गए, मत्था टिकाने लगे, कहीं पर प्रसाद चढ़ाने चले गए, किसी परमात्मा से मन्नत मांगी थी कि फलाने देवी देवता से फलानी जगह गए थे, किसी स्थान पे, धार्मिक स्थान पे, वहां से मन्नत मांगी थी लड़का हो गया और अब वहां जाओ। तो वहां जैसे ही आप लोग जाते हो, आते ही आपका बच्चा या तो मर जाता है या बीमार हो जाता है या घर में किसी और की मौत हो जाती है। क्योंकि 8वें घर में अगर शनि ग्रह है तो आप उस बच्चे को लेके किसी भी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते। और ना ही उनके हाथों में, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है बच्चों को वो घुंघरू वाले कड़े डाल देना, धागे डाल देना, मोती डाल देना या कंगड़ियां सी डाल देना, वो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। अगर कि बच्चे का मंगल 10वें घर में आया और उस बच्चे के हाथों में आपने कुछ डाल दिया, तो भी आपके सारे कारोबार रुक जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो यही सोचोगे कि बच्चा हुआ था, सब अच्छा होना चाहिए था, सब बर्बाद क्यों हो गया। ये नहीं पता कि आपने गलती क्या करे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को कहूंगी कि उस टाइम में बिना उसकी कुंडली बनाए, एक तो आप लोग मिठाइयां बिल्कुल ना बांटे, उसके हाथों में कुछ ना डालें राइट वे, और किसी से भी बाहर के रिश्तेदार से उसके कपड़े गिफ्ट ना लें और ना ही उस टाइम में किसी को कोई गिफ्ट दें। एटलीस्ट 12 साल तक आपको ये सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि 12 साल तक का जो टाइम है वो बच्चे का टाइम, उसके ग्रह माँ बाप को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, पूरी तरह से अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालते हैं बच्चे के ग्रह उसके माँ बाप के ऊपर, दादा दादी के ऊपर, जो सगे ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप लोगों का नुकसान हो। और दान दक्षिणा तो गलती से भी मत करें, और ना उसको बिना कुंडली बनाए, ना उसको किसी धार्मिक स्थान पे लेके जाएं। आप क्या फायदा, वहीं कहीं स्थान पे गए थे और वहीं बच्चा गिरा और मर गया, या आप लोगों का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। ये हमारा काम है आप लोगों को एजुकेशन देना, समझाना ग्रहों के बारे में। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई बाबा पंडित नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं ग्रहों को समझती हूँ। जहाँ सारी तरह के, जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है, सारी आयुर्वेद भी फेल हो जाता है, वहां ये ज्योतिष काम करता है। जहां भी कई बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि दिमागी तौर पे पागल होते हैं, कोमा में गए होते हैं, उनको सेंस कैसे आ जाती है? एक हमारा यंत्र डालने से उनको होश आ जाती है। क्यों? क्योंकि यंत्र में बहुत ताकत होती है और वो ग्रहों के नाम के हैं, और यंत्र भी वही काम करेगा जिसको अच्छे से सूझबूझ से सही तरीके से आपने डाला होगा, चाहे कहीं से भी लिया होगा। लेकिन अगर कोई गलत यंत्र भी गले में डाले, वो भी आपको नुकसान कर देगा। तो इसके लिए बेटर तो यही रहता है कि अपनी कुंडली बनवाएं और कोई भी दान दक्षिणा ना करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के घर से बीमारियां ही नहीं जा रही, कोई भी क्लेश नहीं जा रहे, कुछ भी एवरीडे कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, तो सबसे पहले धार्मिक स्थान पे जाना बंद करें, दान करना कोई बंद करें, और लोगों को फ्री में भोजन कराना बंद करें। लोगों को, कुत्तों को आप करा सकते हो क्योंकि वो केतु का रूप होता है। लोगों को ऐसा भोजन ना करें कि आप दावतें दे रहे हो। हाँ, कोई गरीब आ गया, कोई भिखारी आ गया, उसको रोटी खानी खिला दो आप, लेकिन क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में आप दान ना करें, जो कि आप स्पेशल दान की भावना से कर देते हो, वो आप ना करें। और कोई भी आप कर्म करते हैं, चाहे आपने दान किया, चाहे आपने किसी को भोजन कराया, चाहे आपने कोई पाठ पूजा किया, या चाहे आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके आए, तो सबसे पहले आप देख लें कि 24 घंटे में
क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अगली बारी ना करें। वेरी सिंपल, कहीं आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि लोगों के घर में 4-4, 5-5 मरीज हैं, क्यों है वो? आप ही लोगों की गलतियों के कारण है, क्योंकि शनिदेव जितने भी रोग देते हैं वो शनिदेव महाराज देते हैं। जिनका शनि ग्रह नेगेटिव हो जाता है, नीच का असर देना शुरू करता है, चाहे वो जन्म के समय या इस साल में, चाहे किसी की कुंडली है या नहीं, ये सबके लिए। जिनका भी शनि ग्रह नेगेटिव हुआ तो आपको वो रोग देगा। जिनका राहु ग्रह नेगेटिव हुआ आपके एक्सीडेंट करवाएगा, दौरे पड़ेंगे, दिमागी तौर पे खराबी आएगी। इसके लिए एक तो छत पे सोना बिल्कुल बंद कर दे, ये राहु ग्रह को ठीक करने का एक काम है बहुत अच्छा। फिर शनिदेव को ठीक करने के लिए पाठ पूजा बंद कर दें, धार्मिक स्थानों पे जाना बंद कर दें, तो आपके रोग अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी का शनि आगे घर में है और या दूसरे घर कुंडली का खाली है, तो ऐसे लोगों को घर से धार्मिक स्थान कुछ भी आपने बनाया हुआ है उसको सबसे पहले उठा दें, आज की आज उठा दें, और खुद उसको किसी धार्मिक स्थान पे देने न जाए, किसी को दे दें कि जी आप ये लो, उसको किसी धार्मिक स्थान पे रख दो, या किसी इंसान को वो दे दें जो भी आपने सामान रखा हुआ। अपने घर से जब आपने धार्मिक स्थान उठाया, आपके कारोबार खुल जाएंगे, प्रॉपर्टी के मसले जितने भी खराब हुए थे सारे ठीक हो जाएंगे, और रोगों में अद्भुत तरीके से सुधार होगा। आप लोग समझ भी नहीं सकते कितनी जल्दी आराम आ रहा है आपको। और फिर भी अगर जितनी भी आप लोग मिस्टेक्स करते हो, जितनी भी गलतियां करते हो शनिदेव महाराज से रिलेटेड, जितने भी लोग नशा करते हैं, चाहे कोई यंत्र भी न डाल सके, उसके लिए तो हमने तेल निकाला हुआ, ये जो अच्छा सा एक फॉर्मूला निकाला, ये तेल देते हैं हम शनिदेव महाराज के नाम का। इस तेल को अगर आप हाथों के जो पोर्स होते हैं उंगलियों के ऊपर लगाते हैं, हाथों के ऊपर, या फिर पैरों के जो नाखून होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, और इसको लगाने का तरीका बहुत इजी है। इस तेल को अगर आप इस तेल को लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपके चमड़ी के रोग ठीक हो जाएंगे। शनिदेव महाराज की जितनी भी नाराजगी थी आप लोगों पे वो सारी ठीक होगी, और बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये शनिदेव महाराज के नाम का तेल है, इसको आप कुछ भी ना कर सके, कोई मान लो जितने भी शराबी लोग हैं, वो शराबी तो किसी की वैसे बात मानता नहीं है, तो आप ये तेल उसको सोमवार, बुधवार और शनिवार को लगाना शुरू करें, या फिर एवरी डे लगाएं इसको, तेल को आप। अगर आप इस तेल को लगाते हैं तो इस तेल को लगाने से कोई भी शराबी आदमी बहुत जल्दी उसकी शराब में इंप्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे से करनी शुरू कर देगा, औरतों को बच्चों को मारना बंद कर देगा वो, क्योंकि शनिदेव महाराज को उच्च करने का तेल है ये। फिर रोगों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा कोई भी बीमारियां हैं आपको अजीब सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज ठीक हो जाते हैं उससे। शनि ग्रह को ठीक करने का, शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को ठीक करने का ये ऑयल है, जो कि बहुत जल्दी रिलीफ देता है आपको, यानी 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या रिलीफ मिला। फिर अगर किसी घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये एंटी पेन ऑयल है, यानी कि दर्द को ठीक करने का तेल, दर्दों वाला तेल भी लोग इसको बोलते हैं। जहां भी आपको पैरों में, घुटनों में, टांगों में तकलीफ होती हो, या आपका केतु ग्रह नाराज हो आपसे, आपने कुत्तों को मारा हो, कुत्तों को पीटा हो, गाड़ियों के नीचे देके मार दिया हो, घर से निकाल दिया हो, या कुछ भी किया हो, तो ये तेल को अगर आप लगाते हैं, इस तेल को पैरों के तलवों में लगाना होता है और टांगों की पिंडलियों में लगाना होता है। 5 से 10 मिनट इसकी मालिश करनी होती है। स्पेशली उनके लिए है जो भी लोग बीमार हैं बहुत ज्यादा, जिनके घरों में बुजुर्ग पड़े हैं और टांगों में दर्द होती है, सारी उम्र पाठ पूजा करते रहे, चौकड़ियां मार मार के बैठे रहे, 8-8, 10-10 घंटे पाठ किया, और अब चलने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि सबसे पहले केतु ग्रह डैमेज हो जाता है जब भी आप पाठ पूजा ज्यादा करते हो। तो ज्यादा पाठ पूजा करने की वजह से घुटने, टांगे बिंगी टेढ़ी हो गई आपकी, उसके लिए भी ये वाला तेल जो है बहुत जबरदस्त वर्क करता है। कोई भी तेल जो आप हमारी कंपनी से लेते हैं, वो तेल 500 रुपए का और 150 रुपए पार्सल के लगते हैं, यानी 650 रुपए आप चाहे बैंक में जमा करें, चाहे आप हमारे ऑफिस से लें, पटियाला वाले ऑफिस से या दिल्ली वाले ऑफिस से लें, तो 650 रुपए आपको पे करने हैं। और स्पेशली जो बुजुर्ग आपके घर में है, अगर कोई भी बच्चों से, या जो बहू है या बेटा है, कोई भी, आप अपने बुजुर्गों के, सास ससुर के, या जो दादा दादी हैं, उनके पैरों में अगर आप ये तेल की मालिश करते हो तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, केतु ग्रह ठीक हो जाएगा और वो उठ के चलना शुरू कर देंगे। या फिर गठिए के मरीज हो,
या पैरालाइसिस के मरीज हो, जो कि लकवे के मरीज होते हैं, अगर वो कोई भी मरीज ऐसा आपके घर में है और आप ये वाला तेल लेते हो, दर्दों वाला तेल, इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट उसकी मालिश करनी होती है, कोसा करना होता है, थोड़ा गर्म करना होता है, यानी तो गर्म करके इसको पैरों के तलवों में, टांगों की पिंडलियों पे और घुटने की अंदर की साइड में लगाना होता है। दिन के समय लगाएं या रात को सोते समय लगाएं, और लगाने के 2 घंटे तक पानी नहीं लगना चाहिए, तो बहुत हद तक जो दर्द होती है उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इसको फिर हो सके तो अगले दिन ही वॉश करें, सेम डे वॉश ना करें, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। फिर ये जो शनिदेव वाला तेल है, ये तो आप 7 डेज भी लगा सकते हो, ये तेल भी आप 7 डेज लगा सकते हो, यानी 7 दिन लगा सकते हो। लेकिन उसका भी तरीका, क्योंकि ये ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है, तो ज्योतिष के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से ये तेल बना हुआ है, इसके लिए ज्यादा काम भी करता है। और इसको लगाने का तरीका, या तो आप सोमवार, बुधवार या तो शनिवार को लगाएं, या तो आप 3 दिन लगा सकते हो हफ्ते में, या फिर इन तीनों दिनों से शुरू करके आप 7 डेज लगा सकते हो, 7 दिन लगा सकते हो। बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है इससे। फिर जो बालों के गिरने की दवाई है, बहुत सारे लोग आजमा चुके हैं हमारी दवाइयों को, क्योंकि ये 100% विश्वास दिलाएंगे आपको कि हाँ काम करती है दवाइयां। कोई भी इंसान हमें चैलेंज नहीं कर सकता कि जी आपकी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि जहां कोई भी चीज, आयुर्वेद भी फेल हो जाता, वहां ज्योतिष काम करता, मैंने पहले आपको बताया। तो ये जो दवाइयां हैं, ये ऐसा एक सार निकाला हुआ ज्योतिष का, आयुर्वेद का, जो कि आपको बहुत जल्दी रिलीफ देगा, आराम देगा आपको। और जो बालों का गिरना है, वो तो 2 दिन में भी आप देख सकते हो कि कितनी हद तक ठीक हो जाते हैं बाल उससे। तो बालों का गिरना है का तेल भी आप ले सकते हो, कोई भी तेल जो हमारी कंपनी से आपको 500 रुपए का मिलेगा। मैं फिर बता देती हूँ दोबारा से, 150 रुपए पार्सल के लगेंगे, यानी आपको 650 रुपए जमा करने पड़ेंगे। और बाकी की कोई भी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है कोई, उसके लिए हम दवाई देते हैं, 2 से 3 महीने का कोर्स है। फिर कब्ज की, सबसे ज्यादा बीमारी कब्ज की होती है, कब्ज सारी बीमारियों की जड़ मानी जाती है, आपको पता ही है ये बात। लेकिन आप लोग 50 बाकी बीमारियों पे जाओगे, कब्ज की तरफ ध्यान नहीं देते कि आपका पेट अच्छे से साफ हुआ कि नहीं। फिर संग्रहणी रोग कितना खतरनाक है, जैसे ही खाना खाया तुरंत रेस्टरूम जाना पड़ गया, आपको टॉयलेट जाना पड़ गया। इस बीमारी से बचने के लिए भी हम दवाई देते हैं। और जिनको संग्रहणी रोग होता है, ऐसे लोगों को दही खिचड़ी खानी चाहिए, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आंतों में जख्म हो जाते हैं उस टाइम में। इसीलिए आपको ऐसा गर्म खाना या जो भी कोई बाजारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ज्यादातर औरतों में जो बीमारियां लगती हैं, वो 35-40 साल के बाद बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। उसका मेन कारण होता है पीरियड्स का बंद हो जाना, माहवारी का बंद हो जाना। तो सबसे पहले तो जिन भी औरतों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है कि कभी आगे कभी नहीं आए, कभी माहवारी आ गई कभी नहीं आई, या तो बहुत ज्यादा ही मंगल ग्रह इतना ज्यादा एक्टिव उनकी बॉडी में होता है कि खून ही खून होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक सभी परिवार जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं इस टाइम में, एक ये कहूंगी कि मेरा बस चले तो उतने टाइम में मैं सब औरों को छुट्टी दूं 4 दिन की, जब भी औरतों को पीरियड्स होते हैं, जो कि वर्किंग वुमेन्स होती हैं या घरों में जो काम करती हैं, और बाकी मेंबर जो है वो काम करें घर का। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा देखा गया था कि औरत को, जिसको भी पीरियड आए होते थे, उसको एक कॉर्नर में बिठा देते थे कि आपको खाना पीना सब यहीं मिलेगा और आपने रसोई घर में नहीं जाना। बहुत अच्छी बात थी, उससे उसको फिजिकली रेस्ट भी मिलता था और तकलीफ भी नहीं होती थी, क्योंकि दर्द बहुत होती है बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी लड़कियों को। तो इससे बचने के लिए एक तो परिवार के मेंबर उस टाइम में उनकी मदद करें। और जो भी औरतों को जब भी पीरियड होते हैं या बच्चों को पीरियड होते हैं, लड़कियों को, उस टाइम में पहला दिन जो होता है, पहला और दूसरा दिन बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए उस टाइम में, और पैरों को नंगा नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके कि हीट दे, पैरों को गर्म रखें उनको, और गर्म कपड़ा रखें या जुराबें डाल के रखें, यानी ठंडा नहीं होना चाहिए शरीर। फिर इन दिनों में जब भी पीरियड्स का टाइम होता है, माहवारी का टाइम होता है, उस टाइम में दही लस्सी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम से सिस्टम को ठंडा कर देती है। उस टाइम में मंगल ग्रह एक्टिवेट होता है ज्यादा, मंगल ग्रह जागृत होता है, तो आपको ब्लड आता है। और जहां आपने दही खा ली तो मंगल और शुक्र मिलकर नकली चंद्रमा बन जाते हैं, जिसके कारण कि सिस्टम ठंडा हो जाता है। सिस्टम ठंडा होने के कारण आपके पीरियड्स बीच में रुक जाते हैं। फिर मुंह पे बाल आ जाना, बीमारियां लग जानी, दाढ़ी आ जाना, मूछें आ जानी, ये सारी बीमारियां आप लोगों को लगनी शुरू हो जाती है।
और आप लोग हार्मोन्स के चक्कर में दवाइयां लेते लेते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, फिर भी आपको आराम नहीं आता।